हेलो बच्चों, कैसे हो? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ये पार्ट हमारा चल रहा था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करें। रेडी? तैयार हो ना? बिल्कुल फुल जोश के साथ। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि इंडिया ने डिसेंट्रलाइजेशन को 1992 में इफेक्टिव रूप से अपना लिया था और हमारा थर्ड टियर गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दे दी गई थी। राइट, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है बेटा, वो पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। Each village or a group of village in some states has a ग्राम पंचायत। देखिए, हर गांव में या फिर कह दें कि कुछ 2-3 गांवों का जो ग्रुप होता है, उसमें क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है। या तो एक विलेज में होगी, सिंगल विलेज में, या फिर कुछ विलेजेस का ग्रुप हो जाएगा स्टेट में, और वहां पे उस ग्रुप ऑफ विलेज में एक ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, this is a council consisting of several ward members often called पंच। ये एक तरह से काउंसिल है बच्चों, जिसमें कई वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। एंड प्रेसिडेंट और सरपंच, और एक प्रेसिडेंट होता है जिसे सरपंच कहा जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज का ये सबसे स्टार्टिंग का लेवल है। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, ग्राम पंचायत से। एक गांव में ग्राम पंचायत होगी या विलेजेस के ग्रुप या गांव के ग्रुप में क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, they are directly elected by all the adult population living in that ward or village। जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो किससे इलेक्ट होते हैं, उस गांव के जो एडल्ट्स होते हैं, यानी 18 ईयर से अबव के जो लोग होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और ये उस पूरे गांव के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। यानी ग्राम सभा कौन सी बॉडी है, जिसमें जो लोग होते हैं उस गांव के एडल्ट पीपल होते हैं। The panchayat works under the overall supervision of the gram sabha। जो पंचायत जो भी काम करती है उसका सुपरविजन कौन करता है, ग्राम सभा करती है। All the voters in the village are its member. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। जो भी वोटर्स हैं उस गांव की, वो इस ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, और इस ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो एक साल में 2 या 3 बार होती है। और इसका काम क्या होता है, इसकी एक तो ये जो आपकी ग्राम पंचायत है उसके एनुअल बजट को अप्रूव करती है, और सेकंड, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को देखती है कि ग्राम पंचायत ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो आपको ये समझ में आया कि गांव में, गांव के एक ग्रुप में ग्राम पंचायत होती है, जिसको उस गांव के एडल्ट पीपल इलेक्ट करते हैं। ये जो एडल्ट पीपल की जो बॉडी है उसे ग्राम सभा कहते हैं, और ग्राम सभा की जो मीटिंग है साल में 2 या 3 बार होती है, और ये ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के एनुअल बजट को अप्रूव करती है और साथ में उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। क्लियर? The local government structure goes right up to the district level। अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, विलेज से अब हम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, a few gram panchayat are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti
और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत का जो ग्रुप है वो क्या बनाता है, पंचायत समिति बनाता है, या उसे ब्लॉक कहेंगे या मंडल कहेंगे। जैसे ग्राम पंचायत है और है और है और है, ये आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल बना रहे हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस representative body are elected by all the panchayat members in that area. इसके मेंबर्स कौन होते हैं, वो इलेक्टेड members of this representative body are elected। किससे इलेक्ट हो रहे हैं वो, जो भी उस एरिया के पंचायत के मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, all the panchayat samiti or mandals in a district together constitute the जिला परिषद। ये जो पंचायत समिति बनी या जो मंडल है वो एक डिस्ट्रिक्ट में मिलकर के क्या कहलाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। ठीक है, यानी ग्राम पंचायतों से मिलकर के पंचायत समिति बनी, पंचायत समितियों से मिलकर के फिर जिला परिषद बनी। वो कहाँ है, जिला है, जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। ज्यादातर मेंबर्स जो जिला परिषद के हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और कुछ मेंबर्स कौन से होते हैं, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। इसमें जो उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा मेंबर जो वहां से लोकसभा का मेंबर है या फिर एमएलए है, ठीक है, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में वो कोई ना कोई ऑफिशियल है, तो वो भी उस जिला परिषद का क्या होगा, मेंबर होगा। क्लियर। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वही उस जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, सिमिलरली local government bodies exist for urban areas as well. Municipalities are set up in towns। और इसी तरह से अब हमने रूरल एरिया का पढ़ा, अब अर्बन एरियाज में क्या होता है, वहां पे अर्बन एरियाज में देखो एक तो बिग सिटीज होते हैं, दूसरे टाउन्स होते हैं। तो जो टाउन्स होते हैं उसमें म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और जो बिग सिटीज होते हैं वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। ठीक है, बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representatives। दोनों ही म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किससे कंट्रोल होती हैं, जो उस इलेक्टेड बॉडीज हैं, लोगों की जो इलेक्टेड बॉडीज हैं या जो उनसे ये कंट्रोल्ड होती हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड कौन होगा, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो है वो पॉलिटिकल हेड है उस म्यूनिसिपैलिटी का। ठीक है, in a municipal corporation such an officer is called the mayor। और इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस ऑफिसर को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है, जो कि पॉलिटिकल हेड होता है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या कहा जाता है, तो उसे मेयर कहा जाता है। ठीक है, this new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world। देखो बच्चों, ये जो सिस्टम अपनाया, यानी 3 tier ऑफ गवर्नमेंट का हमने जो फेडरल सिस्टम अपनाया, ये एक तरह से पूरे डेमोक्रेसी में, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था
There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities, etc. करीब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में आते हैं, ठीक है। पूरे देश में हम यदि करें तो 36 लाख, तो काफी अच्छा, यानी कि आप देख सकते हो एक डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, रूल ऑफ पीपल, तो वहां पे कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन शामिल हो गया जब हमने 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया, ठीक है ना। This number is bigger than the population of many countries in the world. आप सोच सकते हो कि ये जो नंबर है ये पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। Constitutional status for the local government has helped to deepen democracy in our country. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है लोकल गवर्नमेंट का 1992 में, उसने क्या किया, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। It has also increased women's representation and voice in our democracy. इसने हमारे कंट्री में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्रीज किया, क्योंकि आप देखिए कि 1/3 रिजर्व सीट्स वुमेन के लिए रख दी गई थी, ठीक है। At the same time there are many difficulties. हालांकि कुछ डिफिकल्टीज है अभी भी जिसे खत्म करने की जरूरत है। While elections are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभा are not held regularly. हालांकि जो आपकी ग्राम पंचायत की इलेक्शंस तो रेगुलरली होते हैं, लेकिन ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो रेगुलरली नहीं होती। तो वो जो मीटिंग है कि 2 or 3 मीटिंग्स 1 a year होनी चाहिए, वो रेगुलरली होने की नीड है, ठीक है। Most state governments have not transferred significant powers to the local government. कई जो अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लोकल गवर्नमेंट को ठीक ढंग से पावर को ट्रांसफर नहीं किया है, nor have they given adequate resources, और उनको adequate resources भी नहीं दिए, जितनी उनको जरूरत है उतने resources उनको provide नहीं किए हैं। We are thus still a long way from realizing the ideal of self-government. इसलिए अभी एक लंबा रास्ता हमें करने की जरूरत है ताकि हम इस सेल्फ गवर्नमेंट के आइडियल्स को और ज्यादा अच्छे से मजबूत कर सकें, आगे इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसके जो अभी जो चैलेंजेस हैं उनको हटाने की जरूरत है। हालांकि हमने 3 टियर गवर्नमेंट जो अपनाया उससे हमें काफी अचीवमेंट्स हुए, ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो डिफिकल्टीज आई है, उसको जो हमने फेस किया है उसको रिमूव करने की नीड है, ठीक है बच्चों। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जो पार्ट्स मैंने अलग अलग पार्ट्स में आपको इस चैप्टर्स इसलिए बताया था कि आप हर पार्ट को अच्छे से समझ सकें, और अच्छे से समझने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इसमें से नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने क्या कहा, टेंशन हमारी, एंटरटेनमेंट आपका, और उम्मीद करती हूँ आपने एंटरटेनमेंट के साथ स्टडी हर एक पॉइंट को समझा होगा। और थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और मैं उसे समझाने जा रही हूँ। लेट्स सी बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ये टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. देखिए जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में पावर गई है और स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर्स लोकल बॉडीज को गई है, ठीक है। नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, नीड क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? फर्स्ट, स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स एंड लार्ज। आपको बताया था कि स्टेट्स जो है इंटरनली वेरी डाइवर्स हैं
और साथ में हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं इतने लार्ज हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि आपको बताया था कि यूपी रशिया के बराबर है, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफी बड़े हैं और इंटरनली वेरी डाइवर्स हैं। सेकंड थिंग क्या है, लोकल इश्यूज होते हैं, कुछ लोकल लेवल पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन्हें जो है सेंट्रल लेवल तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया कि कहीं लोकल एरिया में नीड हो कि रोड्स बनाने और सेंट्रल लेवल से यदि ऐसा ऑर्डर असाइन हो जाए कि लोकल लेवल पे डैम बनाया जाए, कुछ जगह तो हो सकता है डैम की नीड हो और कहीं पे डैम की नीड ही नहीं हो, वहां पे वैसे ही काफी फैसिलिटीज है ऑलरेडी, तो वहां पे तो ये काम नहीं आएगा। तो जो लोकल इश्यूज है उनकी पहुंच सेंट्रल लेवल तक नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो इसलिए लोकल इश्यूज जो है लोकल लेवल पे ही समझे जा सकते हैं, वहीं से ही सॉल्व हो सकते हैं। थर्ड, विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। तो जो लोकल इश्यूज हैं लोकल लेवल पे ही सेटल्ड हो सकते हैं, वहीं हम उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जहां प्रॉब्लम अराइज है वहीं उन्हें समझना, वहीं का वहीं उन्हें सॉल्व करना, ये सबसे सही रहता है। अब जैसे एक स्कूल का ही एग्जांपल ले लो बच्चों। स्कूल में जैसे आपकी क्लास है, अब क्लास में स्टूडेंट्स हैं, मॉनिटर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं और दूसरी टीचर्स हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आपस में तो मॉनिटर तक जाती है, ठीक है। मॉनिटर उस प्रॉब्लम को आपकी क्लास टीचर तक पहुंचाता है, राइट। तो क्लास टीचर आपकी प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर देती है। उस प्रॉब्लम को जब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है तब जाके वो प्रिंसिपल तक पहुंचती है, समझ रहे हो ना। नहीं तो क्या होता है, क्लास टीचर वहीं हैंडल कर लेती है, वहीं उसको शॉर्ट आउट कर लेती है, यही होता है ना, समझ रहे हो ना। तो वही चीज है कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉल्व किया जाए ताकि वो प्रॉब्लम्स आसानी से ज्यादा टाइम भी नहीं ले और बड़ी भी ना बने और वहीं पे वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। People have better knowledge of problems in their localities. Earlier, decentralization was not in effective term. और क्या था कि people जो होते हैं उन्हें अपने एरिया की जो प्रॉब्लम्स है उनकी अच्छे से नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है कि उन्हें किस चीज की नीड है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है ना। अर्लियर डिसेंट्रलाइजेशन वाज नॉट इन इफेक्टिव टर्म, मतलब पहले हमने स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या कर दिया था, लोकल बॉडीज बना ली थी, लेकिन स्टार्टिंग में डिसेंट्रलाइजेशन इतना इफेक्टिव नहीं था, या कह सकते हैं थोड़ा बहुत ही इफेक्टिव था। क्यों कहेंगे ऐसा, क्योंकि उस समय स्टेट गवर्नमेंट की ऊपर पूरा लोकल बॉडीज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी, वो उसको कंट्रोल में रखते थे, उन्हें पूरे ढंग से रिसोर्सेज नहीं देते थे, रेवेन्यू नहीं देते थे, उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की, ठीक है। तो इस हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। Major steps taken towards decentralization in 1992. तो 1992 में क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए गए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, की लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन कंटिन्यूसली मैंडेटरी है कि होने चाहिए, ठीक है। और सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC, जो सीट्स है वो SC ST OBC के लिए रिजर्व कर दी गई है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व्ड कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। कम से कम 1/3 जो है सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है ताकि पॉलिटिक्स में उनकी भी भागीदारी हो जाए, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए, ठीक है। फोर्थ है, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन।
एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है ताकि वो पंचायत म्युनिसिपल इलेक्शंस को वो कंडक्ट कर सके, ठीक है। Fifth, state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. और state government जो है कुछ पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को देगी। ये 1992 में इस अमेंडमेंट के बाद कर दिया गया था, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या हमने देखा है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट में है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में क्या होता है, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज क्या बनते हैं, या तो उनको कहा जाता है ग्राम पंचायत, ठीक है, या तो विलेज का ग्रुप होगा या ग्रुप ऑफ विलेज जिसे हम क्या कहेंगे ग्राम पंचायत। इसके जो मेंबर्स हैं उसमें मेंबर्स में एक तो वार्ड मेंबर्स होते हैं और उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसे सरपंच कहा जाता है। और ये जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं उस विलेज के एडल्ट पॉपुलेशन की द्वारा, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इट मींस यदि उस विलेज में जितने भी 18 ईयर्स से अबव के जो भी एडल्ट लोग हैं, पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स की ये जो ग्रुप है, यानी कि इस गांव में जो एडल्ट पॉपुलेशन है जो आपकी ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं ग्राम सभा, ठीक है। तो ये जो ग्राम सभा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक तो ये मेंबर्स को इलेक्ट कर रही है, दूसरा ये उस पंचायत के एनुअल बजट को अप्रूव करती है। सेकंड, ये क्या करती है, उस ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करती है। तो ये आपका रूरल लेवल पे चलता है। फिर आप ये विलेज का तो आपने देख लिया, ग्राम पंचायत हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम पहुंचते तो क्या होता है कि जैसे कि ये ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये ग्राम पंचायत क्या करती है, कुछ ग्राम पंचायत मिलकर के क्या बना रही है, पंचायत समिति बना रही है। तो ये रेड से क्या बन गया, पंचायत समिति। इट मीन्स इसमें क्या है, कुछ ग्राम पंचायत, ये भी पंचायत समिति है, ये भी पंचायत समिति, यानी हर पंचायत समिति में क्या होता है, कुछ ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। अब ये पंचायत समिति जो है इसे पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल कहा जाता है, ठीक है। पंचायत समिति क्या है, कुछ पंचायत समिति मिलकर के फिर क्या बनाती है, उस डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद बनाती है। तो ये जिला परिषद में कुछ पंचायत समिति होती है और हर पंचायत समिति में ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादातर मेंबर्स क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, मोस्ट मेंबर्स आर इलेक्टेड। और सेकंड, इसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। और इसका चेयरपर्सन होता है पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, ठीक है। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि अर्बन एरियाज में बिग सिटीज होते हैं, टाउन्स होते हैं। तो बिग सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कहलाता है मेयर, जो पॉलिटिकल हेड होता है, और म्युनिसिपैलिटीज का हेड कहलाता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। तो ये आपका थर्ड टियर का पूरा स्ट्रक्चर था, आपको क्लियर हो गया होगा। अचीवमेंट्स देखिए क्या रहा है हमारे थर्ड ईयर के। फर्स्ट अचीवमेंट है कि द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू डीपन रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसकी वजह से हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी की जो रूट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है, क्योंकि लोकल लेवल पे ही जो इश्यूज है शॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड representation and voice of scheduled caste, scheduled tribes and women in Indian democracy through measure of reservation। और सबसे बड़ी बात,
इसके थ्रू जो रिजर्वेशन सिस्टम के माध्यम से शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी वुमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज हो गया है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, challenges क्या रहे हैं? While elections are held regularly and ethnically from Gram Sabha are not held regularly. हालांकि जो आपकी ग्राम पंचायत के इलेक्शंस तो रेगुलरली होते हैं, लेकिन जो ग्राम सभा है उसकी जो मीटिंग है वो रेगुलरली नहीं होती है। Most state government have not transferred significant powers to the local government. ज्यादातर स्टेट ने जो है सिग्निफिकेंट पावर्स को लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया है, नॉर हैव दे गिवन adequate resources. India is thus still long way from realizing the ideal of self-government. ठीक है, तो बच्चों अच्छे से कंप्लीट हो गया है आपका फेडरलिज्म। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके किया है, तो प्लीज सारे वीडियोस देखें, अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद जब वन लाइनर क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और इसको देखिए, समझिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस दीजिए। ये आपको हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लेके इसको मेंटेन करिए अभी से। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय।